चलिए तो शुरू करते हैं भैया। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से हम शुरू कर रहे हैं। पूरा का पूरा हमारा रिवीजन है आज के आज। पूरी पार्टनरशिप पढ़नी है, यानी कि 5 चैप्टर पूरे करने हैं, यानी कि फंडामेंटल भी पढ़ना है, चेंज इन पीएसआर भी पढ़ना है, एडमिशन भी पढ़ना है, रिटायरमेंट भी पढ़ना है, डेथ भी पढ़ना है और डिसोल्यूशन भी पढ़ना है। क्लियर है? शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप किसको बुलाते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन persons who agree to share the profit of business carried by all or any one of them acting for all, यानी कि सबके जगह कोई एक काम करे या एक की जगह सब काम करें, कैसे भी सिचुएशन हो सबकी जगह कोई एक या सारे काम करें, लेकिन किस लिए काम करें? चैरिटेबल नहीं होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, और प्रॉफिट को शेयर करना है, क्या कहलाया जाएगा? पार्टनरशिप। फीचर क्या है? 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना, एग्रीमेंट का होना। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट हुआ तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगी, रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो ही पार्टनरशिप डीड कहलाई जाएगी, जिसका दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस होना चाहिए, चैरिटी डोनेशन वाली चीजों को आप पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दे सकते। पार्टनरशिप एक तरीके की म्यूचुअल एजेंसी होती है। हर पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है या फिर प्रिंसिपल होता है। 11th क्लास में आप पढ़ के आए थे। अगर हम सब काम करते हैं एक साथ, पार्टनर हैं मिलके, मैं चोरी की गाड़ी बेच रहा हूं तो मेरे साथ तुम सब भी जेल जाओगे, क्योंकि आई एम द प्रिंसिपल, यू आर द एजेंट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना है, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है भैया। प्रॉफिट शेयर नहीं करोगे तो फिर काम का नहीं है। अगला लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, जो आपने पढ़ा है, लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप डीड ऐसा डॉक्यूमेंट जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बताता है कि पार्टनर कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना मिलेगा, यही सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? हमारी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट। डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या मेंटेन करनी रहेंगी। साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी और कमीशन को हम कह रहे हैं रेम्यूनरेशन, किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, और इंटरेस्ट अगर एडवांस लोन कर रखा है, पार्टनर ने फॉर्म को दे रखा है, तो उस केस में 6% पर एनम का लगेगा। अब पार्टनरशिप 2 तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो या तो फिक्स्ड होता है या फ्लक्चुएटिंग होता है। दोनों में जरा सा बारीक सा अंतर है, ध्यान से सुनना, अटेंटिव रहना, आज की क्लास में स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी कैपिटल जो है वो अलग खाते में रखो और इस साल के कमाई और इस साल के खर्चे अलग खाते में रखो, मैं क्या कह रहा हूं? मेरी कैपिटल अलग अकाउंट में रखनी है और मेरे करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स अलग में रखने हैं, तो ये बना फिक्स्ड कैपिटल। जिसमें कैपिटल रख रहे हो उसमें ही करंट ईयर के एडजस्टमेंट रख दो, तो बना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब तक क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई नहीं करता तब तक हम हर बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, पार्टनर कैपिटल लाता है, साल खत्म होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, पीएनएल बनाते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है, ड्राइंग्स माइनस कर दी जाती है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब वही चीज अकाउंट फॉर्मेट में करनी है। फिक्स्ड क्या कह रहा है? फिक्स्ड के अंदर 2 खाते बनाने पड़ेंगे, करंट ईयर के लिए करंट अकाउंट और कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट। कितने अकाउंट बनेंगे? 2। करंट ईयर के लिए करंट अकाउंट और कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में या तो एडिशनल कैपिटल जो ला रहे हैं वो दिखेगी या विड्रॉइंग कैपिटल है वो दिखेगी। कैपिटल अकाउंट में यानी बस 4 चीजें ही दिखेंगी। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट हमारे लिए क्या होता है? इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट, और ओपन होता है क्रेडिट साइड पर, तो ये ओपन हो गया बाय बैलेंस बीडी, ये बन गई ओपनिंग कैपिटल। अब अगर आप पैसा लाए यानी कि एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कैश अकाउंट। अच्छा, आपने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया तो जाएगा, तो ये बना हमारा
कैश अकाउंट डेबिट पे। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और फाइनली क्लोज करेंगे तो ये आ गया बैलेंस सीडी। अब इस साल पार्टनर क्या क्या करता है, इस साल पार्टनर ने क्या क्या किया होगा। पार्टनर को प्रॉफिट मिला होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिख जाएगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो पार्टनर का तो फायदा है, पार्टनर की तो कैपिटल बढ़नी चाहिए, तो ये आ गया क्रेडिट साइड पे। अच्छा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो भी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो सैलरी भी आ गई क्रेडिट साइड। लेकिन अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो पार्टनर का पैसा कम होएगा, तो डेबिट साइड पे। अच्छा, इसी ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ा तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस का काम करेगा, इंक्रीज हो गए तो डेबिट साइड पे। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस ये दिखता है डेबिट पे, बाकी सारे आइटम पार्टनर के किधर आ गए, क्रेडिट। अब अगर ये दोनों अकाउंट एक साथ कर दिया जाए, बाय बैलेंस बीडी, कैश, P&L अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कैश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग और बैलेंस, तो ये एक अकाउंट ही बना दो, तो ये बन गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या बन गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यानी कि जब कोई पार्टनर बोले कि करंट ईयर के एडजस्टमेंट, करंट ईयर का एडजस्टमेंट यानी कि P&L का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये करंट ईयर के, इनको अलग खाते में रखूंगा और मेरी कैपिटल अलग खाते में रहेगी, तो ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड है। यानी फिक्स्ड मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ये गोल्डन रूल है, क्लास 11 से पढ़ते हुए आते हैं। कैपिटल हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, कैपिटल हमेशा कौन सा शो करता है, क्रेडिट। अब भूमिका कह रही है यहाँ पे कि डर लग रहा है, डर लगने वाली कोई बात नहीं है, मेहनत करने वाली बात है। अगर आपने 4 दिन में पूरी पार्टनरशिप और पूरी कंपनी सही से इज्जत से रिवाइज कर ली, जो PDF दिए, जो पेपर दिए वो पढ़ लिए, तो 4 दिन में अकाउंट्स का पेपर आराम से तैयार हो सकता है। घबराने वाली बात नहीं है, चिंता लेने वाली कोई बात नहीं। अब फ्लक्चुएटिंग क्लियर हो गया, फिक्स्ड क्लियर हो गया। अगर सारी चीज एक ही खाते में बना दी तो क्या बन गया, फ्लक्चुएटिंग। जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, फ्लक्चुएटिंग ही मान के चलते हैं। जब क्वेश्चन बोले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तब हम दो खाते बनाएंगे। अब ये आ गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन फॉर्म के नजरिए से बनाया जाता है। किसके नजरिए से बनाया जाता है, फॉर्म के नजरिए से बनाया जाता है। फॉर्म के नजरिए से बनाने का मतलब क्या है कि अगर फॉर्म पैसा देगी पार्टनर को तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस, और फॉर्म को पैसा मिलता है तो इनकम। यानी कि सिंपल सी बात है, जो चीज पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड पे थी वो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर आ जाएगी। अभी आपने देखा, यहां पर देखो, ये आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, देखिए क्या यही आइटम डेबिट साइड पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। और जो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड पे था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही चीज हमें कहां दिख रही है, क्रेडिट साइड पे दिख रही है। जैसे ही नेट प्रॉफिट ओपन किया, नेट प्रॉफिट ओपन करके हमने पार्टनर की जो इनकम्स हैं वो डेबिट पे लिखी और पार्टनर से जो मिलेगा वो क्रेडिट पे लिखा, P&L अप्रोप्रिएशन बैलेंस हो गया। याद रखने के लिए 4 नाम याद रखने, डेबिट साइड पर IOC सैलरी कमीशन, IOC सैलरी कमीशन डेबिट साइड का, और नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पर। ड्राइंग जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो पार्टनर कैपिटल में ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 11th क्लास में भी ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट में ड्राइंग नहीं आता था। बैलेंस शीट में कैपिटल होती थी तो बैलेंस शीट में ले जाते, यहां हम पार्टनर कैपिटल में हिसाब कर रहे हैं, कैपिटल को बैलेंस शीट में बाद में ले जाएंगे तो कैपिटल का सारा हिसाब वही हो गया। गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अब गारंटी का मतलब आप समझने की कोशिश करो। हम सब पार्टनर हैं, हमने कृष्णा भैया को बोला कि आप भी हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, तो कृष्णा बोले नहीं नहीं यार पापा नौकरी की कह रहे हैं, अगर आप मुझे गारंटी दो कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो ही मैं पार्टनर बनूंगा। यानी पार्टनर बनने से पहले इंसान क्या मांग रहा है, प्रॉफिट की श्योरिटी मांग रहा है, इसी को बुलाते हैं गारंटी। एग्जाम्पल को वापस और ठीक करते हैं, एक्सपर्ट करते हैं। विधि और संजना पार्टनर है, इनका रेशियो है 1:1 बराबर। यानी अगर 10 रुपया कमाते हैं तो 5 रुपए विधि के और 5 रुपए संजना। अब आयुषी आई,
आयुषी ने कहा कि हम बराबर पैसा बांटेंगे तीनों, लेकिन कंडीशन ये है कि मेरे को 12,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे 12,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं पार्टनर नहीं बनूंगी साहब। तो विधि और संजना ने दोनों ने मिलके आयुषी को बोला कि आप एग्री कर जाओ, कम होगा तो हम हमारी जेब से दे दें। अब इस साल जब प्रॉफिट हुआ तो आयुषी को केवल 10,000 ही मिले, जबकि आयुषी को गारंटी कितने की थी, 12,000 की। तो 10 की जगह 12 की जगह 10 ही मिले, 12 की जगह 10 ही मिला। तो डेफिशिएंसी कितनी हुई, कमी कितनी हुई, 2,000। अच्छा, दो लोगों ने वादा किया था, बराबर के पार्टनर है, तो बराबर बढ़ गया, तो 2,000 2,000 यानी 1,000 कौन देगा, विधि, और 1,000 कौन देगा, संजना। ये बन गया गारंटी। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, ABC पार्टनर हैं 3:2:1 में, सी ने गारंटी करी है ए और बी को कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। इस साल प्रॉफिट हुआ है 1,20,000। अब रेशियो कितना दे रखा है, 3:1। 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 और 1 कितना हो गया, 6। यानी 3/6, 2/6, 1/6। अच्छा, 1,20,000 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 2 12, यानी कि 2 3 60, 2 2 40 और 2 1 20। तो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, 20 मिल रहा है, जबकि गारंटी कितने की है, 30। तो डेफिशिएंसी कितने की आई, 10,000 की आई। अच्छा, जो बाकी दो पार्टनर है उनका रेशियो है 3:2। तो ये जो 10,000 की कमी है इसको 3:2 में बांटते हैं। 3 + 2 5, 10,000 को 5 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 2,000। 2 × 3 6 और 2 × 2 4। यानी पहला पार्टनर जिसको 3 रेशियो के हिसाब से 60,000 मिलने थे वो 6,000 कम करेगा, और दूसरा पार्टनर कितना कम करेगा, 4,000। इस तरीके से ये दोनों पार्टनर किसको पेमेंट करेंगे, सी को करेंगे 10,000। और ये ए बी जो है डेबिट पे क्यों और सी क्रेडिट पे क्यों, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस हिसाब से ये एंट्री हो गई। भाई ए और बी के कैपिटल अकाउंट कम होंगे डिक्रीज होंगे तो कैपिटल डेबिट, और सी की कैपिटल सी को मिलेगी तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट। और फाइनली 60 में से 6 चले गए तो बचे 56, एंड 40 में से 4 चले गए तो बचे 36, और ये फाइनल हमारा यहाँ पर क्लोजर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, अमन, बाबुल और चमन, कौन बज रहा है, चमन साहब। अमन, बाबुल और चमन पार्टनर है किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। अमन की कैपिटल कितनी है, 10 लाख। बाबुल की कैपिटल कितनी है, 5 लाख। चमन की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10%, यानी 10 लाख पे 10%, 1 लाख। 5 लाख पे 10%, 50,000। 3 लाख पे 10%, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% चार्ज करना है। ड्रॉइंग दे रखी है 15,000, 10,000 और 5,000। जब डेट नहीं बता रखी होती तो 6 महीने का ये इंटरेस्ट लगता है। तो 15,000 का 5%, 15 5 75, और 75 का आधा किया तो 3,250। ठीक है। दूसरा है 10,000, 10,000 का 5% 500, 500 का आधा किया तो हो गया 250। और तीसरा है हमारा 5,000, 5,000 का 5% 250। यहाँ पर इसने ड्यूरिंग द ईयर हमें कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो इन्होंने पूरा 6% की 6 महीने की जगह पूरा 12 महीने का यहाँ पर चार्ज करा है बेटा क्वेश्चन। तो हमने ये P&L अप्रोप्रिएशन अभी थोड़ी देर पहले बात करी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड पर, और बाकी सारे आइटम डेबिट साइड पर। तो IOC दिखा दिया तीनों पार्टनर का। चमन को सैलरी है, कितनी सैलरी है, 5,000 पर मंथ, तो साल भर की कितनी मिलेगी, 12 5 60, तो ये आ गए 60,000। अब जैसे हमने 3,61,500 में से 180 और 60 हटाया तो कितना बचा, 1,21,500। ये बचे हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट से पहले प्रॉफिट था 3 लाख।
इसने आपको कहानी के ट्विस्ट में क्या घुमा दिया कि सैलरी चार्ज कर चुके थे, यानी कि सैलरी हटाने के बाद 3 लाख था और हमें तो यहाँ नेट प्रॉफिट एक्चुअल दिखाना पड़ता है, तो हमने 3 लाख में से ये सैलरी जोड़ी तो यहाँ अमाउंट कितना बना 60,000। फिर यहाँ पर सैलरी दिखा के हमने सैलरी को क्या किया माइनस किया। अब ये आगे अपन पास्ट एडजस्टमेंट में, बहुत खतरनाक चीज यही होती है, पहले चैप्टर में जो परेशानी होती है वो यही होती है। क्या कह रहा है भैया, अगर अकाउंटिंग करते वक्त हमसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो वापस पूरे अकाउंट थोड़ी बनाने बैठे। 11th क्लास में इसके लिए पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वही चीज करना पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता और बहुत छोटा सा तरीका है जो फाइनली ये एंट्री ऐसे हमें करनी पड़ती है और हमें एक टेबल बना के इस तरीके से पता लगाना पड़ता है। इसका सिंपल सा ट्रिक है, जो गलती हो गई पहले वो लिख दो और जो सही होना था वो लिख दो, या फिर यूं करो कि पहले जो सही होना था वो लिख दो, फिर जो गलती हो गई वो लिख दो और दोनों का डिफरेंस निकालो। वहीं से पता चल जाएगा कि एक्सेस हो रहा है कि शॉर्ट हो रहा है। जैसे कि यहां पर आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, आराम से एक बार इसको रीड करिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है एबीसी पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। प्रॉफिट बता रहा है फर्म ने जो किया 31 मार्च को वो किया 1,20,000 का। पार्टनर ने किस रेशियो में बांट लिया, कैपिटल प्रपोर्शन में बांट लिया। कैपिटल कितनी है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो रेशियो क्या बन गया 3:2:1। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट जब किया तो पता चला डीड वॉज इग्नोर्ड, यानी कि पार्टनरशिप डीड में जो चीजें लिखी थी वो समझाई नहीं। अगर वो नहीं समझाई तो क्या क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना 10%, 3 लाख का 10% 1 जीरो कम 30,000, 2 लाख का 10% 1 जीरो कम 20,000, 1 लाख का 10% 1 जीरो कम 10,000। सैलरी देनी थी सी को 2500 रुपए पर मंथ, 2500 रुपए पर मंथ, यानी 2 महीने के 5,000, यानी कि 4 महीने के 10,000, यानी कि 8 महीने के 20,000, बचे और 4 महीने, तो 30,000 रुपए सैलरी मिलनी थी और ड्राइंग चार्ज करना था। ड्राइंग ऑलरेडी बता रखी है 5,000, 3,000, 2,000। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो सही करना था वो सही लिख दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, कितना मिलना था टोटल 60,000। सैलरी केवल इसको मिलनी थी 30,000, तो इसकी 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाना था 5,000, 3,000 और 2,000, यानी कि 10,000। अब अगर अपन P&L अप्रोप्रिएशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास 1,20,000 का प्रॉफिट था जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ता 10,000, तो 1,30,000 हो गया, और 60 और 30 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है ये जाना था। अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं नेट प्रॉफिट, उसके नीचे दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो रहा है 1,30,000। और डेबिट साइड पे दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो इन दोनों का टोटल हो रहा है 90,000। जैसे हमने माइनस किया तो अमाउंट कितना आया 40,000, अमाउंट कितना आया 40,000। और इस हिसाब से जब हमने प्रॉफिट बांटा तो प्रॉफिट आया 16,000, 16,000 और 8,000। ये एक्चुअल में प्रोसेस ये होनी चाहिए थी, यानी कि पहले पार्टनर के पास कितना जाना चाहिए था 41 जाना चाहिए था, दूसरे पार्टनर के पास कितना जाना था 33 जाना चाहिए था, और तीसरे पार्टनर के पास कितना जाना था 46। पर क्वेश्चन ने हमें क्या कहा कि उन्होंने तो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट लिया, यानी कि 3:1। 1,20,000 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 2, 2 3 जा 60, 2 3 जा 60, 2 2 जा 40 और 2 1 जा 2, यानी कि जिस पार्टनर को सर 41 मिलने थे उसको कितने मिले गए 60,000 मिल गए। तो इससे कितना पैसा वापस लो 19,000 रुपीज वापस ले लो। पार्टनर नंबर बी इसको मिलने थे 33, कितने मिल गए 40, तो इससे भी 7,000 रुपए क्या कर लो वापस कर लो। और ये बेचारे को 46 मिलने थे 20 मिले, तो इसको 26 दे दो, यानी कि 2 आइटम बने हमारे एक्सेस और 1 आइटम बना हमारा शॉर्ट। एक्सेस वाले हो गए डेबिट और शॉर्ट वाले हो गए हमारे क्रेडिट, और एंट्री बन गई ए करंट बी करंट टू
सी करंट 19 और 7 कितना होता है 26। तो ये हो गया बेटा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। अब अपन आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। तो ये कैलकुलेशन हमने सीखी थी भैया कि अगर बिगनिंग मंथ वाइज है तो हमें मुंह पे याद रखना है, बिगनिंग में है तो 6.5 लगता है, अगर 9 महीने है तो 5 लगता है, अगर मिडिल आता है तो 6 लगता है, और 7 मंथ के हिसाब से होता है तो 3.5 लगता है। वही फॉर्मूला हमारा चल रहा है n+1/2। बस यहाँ पर n की वैल्यू बदलती जा रही है। 12 महीना था तो 12+1/2 किया, 9 महीने तक विड्रॉइंग कर रहा है तो 9+1/2 हुआ। ठीक है, ऐसे क्वार्टरली अगर चलेगा तो क्वार्टरली में वैल्यू क्या बन जाएगी +3 बन जाएगी। एंड पर जाएंगे तो एंड में बन जाएगा -3, और अगर मंथ पे हैं तो बन जाएगा -1। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सबसे आसान यही है।